फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई थी। रिलीज के बाद ये विवाद लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कोई तारीफों के पुल बांध रहा है तो कई जगह द कश्मीर फाइल्स विवाद की वजह बनी हुई है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स विवादों में घिरी रहने के बाद भी लगातार कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई राज्यों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। वहीं कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 1990 में जो भी हुआ वह साजिश थी और कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया था। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर राम चिंगप्पा से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह वक्त जब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा बहुत ही खराब वक्त था। उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर जो मुसीबतें आई उसके लिए उनका दिल आज तक रो रहा है। कोई कश्मीरी ऐसा नहीं है जो उनके लिए रो नहीं रहा। सब चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो, तब भी कश्मीर पूरा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि 90 में जो कुछ हुआ वह साजिश थी। ये साजिश जिसने की थी इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाया जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। वहीं इंटरव्यू के दौरान राज्य के पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कश्मीरी पंडितों के घर छोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार वो हैं जो उस वक्त दिल्ली पर राज करते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि फिल्म में कई झूठी बातें दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम नहीं थे, यहाँ राज्यपाल का शासन था। बकौर उमर उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे बीजेपी का समर्थन था। इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था। उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।